दो पॉइंट्स आप सिर्फ भाई सर। मैं फॉर एग्जांपल वो थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। मैं एक कंक्लूजन दे दूं वरना जी, फिर वही please, बात हो जाएगी। सिदरतुल मुंतहा की जड़ से पानी आता है, तो अगर आप ये नहीं मान रहे कि कोई और ट्रेजेक्टरीज हैं, मटेरियल, लिटल मटेरियल, वाटर इज मटेरियल राइट, मैटर ट्रांसफ्यूज कर रहा है किसी और जगह पे और नजर नहीं आ रहा, और जमीन के अंदर से फूट के दरिया बन जाता है, हालांकि सातवें आसमान से आ रहा है। और सातवां आसमान कोई मुहावरे में तो नहीं बोला नबी इस्लाम ने, वो वाकई सातवां आसमान ही है। ठीक है, आसमान के ऊपर एक और आसमान है, फिर पानी है, फिर एक और आसमान है। ये तो लिटिल ज्योमेट्री है हमारे पास। तो वी हैव टू यूज नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर है कि जो इस मैटर को प्लेनेट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो क्या करना पड़ेगा? नो पॉइंट्स। ये तो साहिल भाई एक बहुत बड़ी जंप है ना कि वो पानी वो उधर से इधर क्यों आ रहा होगा, उधर से इधर क्या हो, ट्रांसफ्यूज क्यों हो रहा होगा? सिदरतुल मुंतहा दुनिया में क्यों आ रहा है? जी, अल्लाह ताला ने दुनिया का जो इंतज़ाम बनाया हुआ है, वो मतलब पानी के ऊपर जो चल रहा है, ठीक है, जो इंतज़ाम, वो मैं सबसे छोटा आंसर दे रहा हूँ। पानी दुनिया की लाइफ है। अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा से 4 चीज़ें तो बता दी कि ये 4 नहरें तो उधर से आ रही। और बताएं। अच्छा, मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। मैं ऑफ कोर्स आप मुझे प्लीज़ कंसिडर करें एज अ लेमैन, मे बी मैं उनके इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंट करूंगा अपने क्वेश्चंस में। अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाना चाहूँगा। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ज़ईफ़ अहादीस आपके लिए इशूज़ नहीं है। सर्टन मैंने आज नहीं कोई ज़ईफ़ हदीस सुनाई। मैं वैसे उस बंदे को एड्रेस कर रहा हूँ कि जिसको पता ही नहीं ज़ईफ़ हदीस के इस्तेमाल का, और स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि ज़ईफ़ है, वो एज अ कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं कि दिस इज ज़ईफ़, इज नॉट मौज़ू, वो ये कह रहे होते हैं। और हम पता कहते हैं हसन नहीं है तो ज़ईफ़ है, तो ज़ईफ़ है तो क्या झूठ है? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में कोई स्कॉलर ऐसा पैदा नहीं और ना ही होगा जो कहे ज़ईफ़ हदीस झूठ होती है। क्या ये नोशन एग्जिस्ट करता है कि फॉर इंस्टेंस ज़ईफ़ हदीस जो है उसको अहनाफ के नज़दीक इस्तेमाल किया जाना आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ज़्यादा उसको कबूलियत मिली है एज अपोज टू बाकी? नो, वो कहते हैं अहनाफ क्या कहते हैं वैसे, बाकी के स्कूल ऑफ थॉट भी ज़ईफ़ हदीस को देखें। पाकिस्तान मुसलमान के साथ एक मसला हुआ है, और समझें और ये एक्सेप्ट करें और कम आउट ऑफ इट। हमारे स्कूल ऑफ थॉट लॉयरशिप के लिए थे। फिक्र जो होता है, जूरिस्प्रूडेंस होती है। हम सब वकील ट्रेन होते हैं एज मुस्लिम। मैं आपसे कह रहा हूँ वकील ट्रेन होना बंद करें, एस्ट्रोनॉमर ट्रेन हो, पॉलिटिशियन ट्रेन हुआ करें। ये मैं बता रहा हूँ आपको। हम वकील क्यों ट्रेन होंगे? या आप हनफी हैं या शाफी हैं या सल्फी हैं या जाफरी हैं या मालकी हैं, व्हाटएवर। ये तो स्कूल ऑफ लॉ है हमारे। हम मतलब पूरा इस्लाम कचहरी में आउटसोर्स कर चुके हैं। लॉयर माइंडसेट के अंदर सिर्फ लॉ डिस्कस हो सकता है। अगर आपने इस्लाम की हिकमत भी एज अ उन उसूलों के ऊपर डिस्कस करनी है कि जिसके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई भी थी, तो अपने आप ही साथ जाती कर रहे ना आप। ये क्यों मैं बता रहा हूं कि ज़ईफ़ हदीस को मसाइल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी। मसाइल का मतलब होता है हुदूद के लिए, कहीं पे हराम हलाल का मसला आ गया, आप नहीं इस्तेमाल। मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, शक्ल कमर या ज़िद्रुल, इसमें कौन सा हराम हलाल? मैं आपकी सोच डेवलप, और ज़ईफ़ हदीसें सोच डेवलप करने के लिए जितनी ज़्यादा मिले ले लो। मैं तो मोहम्मद अली जिन्ना, क्या नाम है, किसी और फिलासफर, अल्लामा इकबाल के शायरी से हम सोच डेवलप कर सकते हैं, मगर ये ज़ईफ़ हदीस से नहीं कर सकते, अल्लाह के नबी इस्लाम से। फेयर इनफ। सो ये मसाइल की हलियत तो ज़ईफ़ हदीस ना ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इट डजंट मेक लीगल सेंस to have something as part of evidence which is weaker in its health. तो एक और इससे एक फॉलो अप